मॉर्निंग सुपरफास्ट में अब एक अहम सवाल जो शायद कई बार आपके मन में भी आता होगा, अपनी धरती को हम कैसे बचाएं? जलवायु कैसे बचाया जाए कि आने वाली पीढ़ी जो है वो भी शुद्ध हवा ले सके, सांस ले सके। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में क्लाइमेट समिट होने जा रही है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी पेरिस पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन को वक्त की सबसे बड़ी चुनौती बता चुके हैं। वो ऐसे में क्या है भारत का फलसफा और क्या मंत्र देने जा रहा है भारत दुनिया को? इस पर पेरिस में मौजूद जी मीडिया संवाददाता अदिति त्यागी की प्रकाश जावड़ेकर से एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। 30 नवंबर से क्लाइमेट समिट की शुरुआत हो रही है पेरिस में। ऐसे में भारत की उम्मीदें क्या हैं, प्लान्स क्या हैं और क्या चुनौतियां रहने वाली हैं, इसी पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब है। प्रकाश जावड़ेकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। आप इस समिट में किस गोल के साथ आए हैं, उद्देश्य क्या है भारत का? जलवायु परिवर्तन की ये जो दुनिया की पूरे विश्व की एक विश्व सम्मेलन हो रहा है, इसका उद्देश्य है कि भावी पीढ़ियों को हम ये आश्वस्त करें कि आने वाले दिनों में हम ऐसा समझौता करेंगे कि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न बढ़े और जो पृथ्वी का विनाश न होने देंगे। ये एक तरह से सौगंध खाने की बात है। मुद्दा ये है कि दुनिया ने, विकसित देशों ने कहा था कि हम विकसनशील देशों के लिए $100 बिलियन देंगे, यानी 100 अरब डॉलर का प्रोविजन करेंगे। अब जो कहा वो करो, यही हम कह रहे हैं। अब उसमें अगर कोई आंकड़ों की कलाकारी और जादूगरी दिखाएगा और सच्ची मदद नहीं होगी तो विकसनशील देशों को बहुत आक्रोश होगा और इसलिए ये होना चाहिए। भारत के लिए इससे भी महत्वपूर्ण है तकनीकी सपोर्ट, क्योंकि ये जो विज्ञान है, विज्ञान और तंत्रज्ञान ही है कि जो इस संकट को मात दे सकता है। तो स्वच्छ ऊर्जा कैसे पैदा हो, नए अनेक शोध लगे हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो वो सही कीमत में लोगों को मिले ताकि देश उसका उपयोग कर सके, ये होने की ज़रूरत है। इसलिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट इज़ ए मेन थिंग। प्रकाश जावड़ेकर साहब, आपने जो पॉइंट जहां पर छोड़ा है वहीं से मैं आगे लेकर जाना चाहती हूँ। इस समिट में होने वाली पॉलिटिक्स को भारत कैसे हैंडल करेगा? जॉन कैरी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को और भी करने की जरूरत है। तो पॉलिटिक्स है इस पर, भारत भी ये बात जानता है, तो अपने आप में वो एक चैलेंज भी है भारत के सामने। नहीं, भारत के सामने चैलेंज है। ऐसे लोग जब टिप्पणियां करते हैं जो बेवजह है, अनावश्यक है और जो असत्य है। वास्तविकता ये है कि अमेरिका ने कुछ ज़्यादा जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है क्योंकि उनके पास ताकत है, रिसोर्सेस है। भारत ने जितना करना चाहिए था उससे ज़्यादा किया है और अमेरिका ने जितना करना चाहिए था उससे कम किया है। लेकिन ये अमेरिका भारत का तू मैं का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि पूरे समूह, सारे देशों को इकट्ठा कर, जैसे मैंने कहा, मेरा तो भाषण पहला यही रहेगा कि भाई भावी पीढ़ियों के लिए हमारी प्रतिबद्धता क्या है, क्योंकि आज जो तापमान बढ़ा है वो भारत के कारण या विकसनशील देशों के कारण नहीं बढ़ा है। विकसित देशों ने पिछले 150 साल में जितना कार्बन उत्सर्जन किया वो वातावरण में है और उसके कारण वातावरण का तापमान बदल रहा है। तो ये जो आज हो रहा है इसके लिए 150 साल का उत्सर्जन, यानी विकसित देश उसके लिए जिम्मेवार है। अब उनको जिम्मेवारी लेकर उनको ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि विकसनशील देशों को अवसर मिलेगा विकास का, लेकिन साथ ही साथ तापमान नहीं बढ़ेगा। अगर आपसे कहूं 2020 तक भारत के गोल की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा गोल क्या होगा? भारत के 3 बड़े गोल्स हैं। पहले तो हम हमारे एमिशन इंटेंसिटी, यानी कम धुएं में ज़्यादा तरक्की अगर समझे, या उसी तरक्की के लिए कम धुआं होगा, कम प्रदूषण होगा, यह हम देखेंगे। तो 35% हम ये कम करेंगे। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है 3 सालों में, 4 सालों में भारत होगा, नहीं 2020 से 2030 तक, ये 10 साल का है तो अभी देना है। तो दूसरा लक्ष्य है कि हमारा जो, जिसे साफ सुथरी ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि कोयले के बगैर
कोयला और गैस के बगैर जो ऊर्जा बनती है वो साफ सुथरी ऊर्जा है। तो ऐसी साफ सुथरी ऊर्जा हम 40% हमारा शेयर करेंगे, हमारे जो कैपेसिटी है उसका, तो इतनी बढ़ेगी। अमेरिका की भी 2030 में केवल 30% होने वाली है, लेकिन हमारी 40% हो रही है। हमसे सबक लेना चाहिए लोगों ने, हमसे और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, तीसरा बात है कि हम जंगल बढ़ाएंगे इतने कि जिसके कारण 300 करोड़ टन ये एक नया कार्बन सिंक तैयार होगा, और इस सब का मिलके परिणाम ये होगा कि लगभग 365 करोड़ यानी रोज का 1 करोड़ टन हमारा कार्बन एमिशन, जो कार्बन उत्सर्जन है जो प्रकृति को और ये जलवायु परिवर्तन को आमंत्रण देता है, ये कम होगा। रोज 1 करोड़ टन। जब हम विकास भी करेंगे, जब हम बढ़ेंगे आगे, तब भी हम 1 करोड़ टन बचाएंगे। ये भारत का दुनिया में अनोखा कंट्रीब्यूशन है। कोल के चैलेंज को किस तरीके से देख रहे हैं आप? कोल का चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारा कोल कंजम्पशन अमेरिका से 1/3 है, विकसित देशों से यानी 50% भी नहीं है। तो हमारा नहीं, उनको कम करने की जरूरत है। ये कोल का चैलेंज लेकिन वो तो लगातार प्रेशर बनाते आए हैं। नहीं, हम पर कोई प्रेशर आता भी नहीं और हम प्रेशर लेते भी नहीं। प्रकाश जावड़ेकर साहब, जी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की बात, आपकी बात क्लाइमेट को लेकर जो आप बड़ी बड़ी और अच्छी बातें कर रहे हैं उसे दुनिया भी सुनेगी, और इस पर राजनीति नहीं होगी, अब एक्शन देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विनायक सिंह के साथ आदित्य त्यागी, पेरिस, जी मीडिया।